नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर द्वारा 14 नवंबर से फुल टेस्ट का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से bpscscore.online वेबसाइट पर किया जाएगा। बीपीएससी स्कोर के माध्यम से शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 हेतु सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास के तहत ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट 1 का आयोजन bpscscore.online वेबसाइट पर करवाया गया है, जिसका उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। प्रश्न 1, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्मा राडुनाकू ने। प्रश्न 2, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त पदकों के सही क्रम का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों द्वारा कुल 19 मेडल जीता गया है। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत तथा 6 कांस्य है। भारत का स्थान मेडल टैली में 24वां है। चीन पहले तथा ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 3, हाल ही में किस क्रिकेटर को 2010 के विजडन बेस्ट वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराट कोहली को। प्रश्न 4, हाल ही में किस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा AIA जीवन बीमा कंपनी। प्रश्न 5, स्टेप विद रिफ्यूजी किस वैश्विक संगठन की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। स्टेप विद रिफ्यूजी पहल 2020 में आरंभ किया गया है। प्रश्न 6, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जून 2021 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत एक कंसोर्टियम का नेतृत्व करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार के साथ। इस प्रोजेक्ट के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति की ड्रोन डिलीवरी के विकास और निष्पादन का काम सौंपा गया है। प्रश्न 7, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार की। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान दिल्ली सरकार द्वारा 7 जून 2021 को कोविड-19 के खिलाफ शुरू किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। प्रश्न 8, किस कृति के लिए अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोकरी में दिगंत। प्रश्न 9, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरकर को। यह एक मलयाली भाषा की फिल्म है। प्रश्न 10, मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशुतोष राणा। यह पुस्तक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक है। हाल ही में आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निरंतरता, समेकन, आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। प्रश्न 12, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 142वां स्थान। प्रश्न 13, हाल ही में सुशील चंद्रा को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया
है। इस पद पर नियुक्त होने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनका कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24वां स्थान। 13 अप्रैल 2011 को सुशील चंद्रा को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। प्रश्न 14, बहुल क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीलंका की। 1 अप्रैल 2021 को बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक आभासी माध्यम से श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सदस्य देशों द्वारा परिवहन संपर्क बढ़ाने से संबंधित मास्टर प्लान को अपनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रश्न 15, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ। जून 2021 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने एवं मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए आरबीआई के साथ $400 मिलियन के बराबर मुद्रा विनिमय का समझौता किया है। प्रश्न 16, नेट जीरो उत्सर्जन रोडमैप पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2050 तक नेट जीरो नामक नेट जीरो उत्सर्जन रोड मैप जारी किया है। नवंबर 2021 में आयोजित COP26 सम्मेलन हेतु यह पहला रोड मैप है। प्रश्न 17, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार द्वारा। 19 मार्च 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। इसके तहत एक निवेशक को संयंत्र के साथ साथ मशीनरी की लागत का 15% अतिरिक्त सरकारी अनुदान मिलेगा। प्रश्न 18, हाल ही में भारत सरकार ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा में। प्रश्न 19, फूल विरोध का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन से। म्यांमार की नेता आंग सान सू को हिरासत में लेना और सैन्य तख्तापलट के विरुद्ध आम जनता ने अपने बालों में फूल पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिससे फूल विद्रोह नाम दिया गया है। प्रश्न 20, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे। प्रश्न 21, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवान लाल साहनी। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। इनकी नियुक्ति 2018 में की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। प्रश्न 22, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर जिले में। प्रश्न 23, जल शक्ति अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 मार्च 2021 को।
अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई, जिसे नवंबर 2021 के आखिर तक जारी रखा जाएगा। जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 24, एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेपी नड्डा द्वारा। 9 जनवरी 2021 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद किसानों से सीधा संवाद करना तथा नए कृषि कानूनों से अवगत कराना था। प्रश्न 25, नासा द्वारा जारी आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2024 तक मानव को चांद पर भेजने की योजना। इससे पूर्व नासा ने 1972 में अपोलो मिशन के दौरान मानव को चांद पर भेजा था। प्रश्न 26, ओशियन गैलरी का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना में। आम लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं से अवगत कराने के लिए ओशियन गैलरी का निर्माण पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर में किया जा रहा है। प्रश्न 27, डॉक्टर केनेथ डेविड कौंडा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाम्बिया के। 28 अप्रैल 1924 को जन्मे श्री कौंडा 1964 से 1991 तक जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। कौंडा 1961 में सविनय अवज्ञा का आयोजन किया था, जिसमें चाचा अभियान के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 28, भारत नेट परियोजना के तहत वर्तमान में कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 राज्यों को। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 जून 2021 को भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 16 राज्य का चुनाव किया है। योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन एक देश एक व्यवस्था नीति में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। एक देश एक परीक्षा, एक देश एक व्यापार, एक देश वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सभी व्यवस्था एक देश एक व्यवस्था नीति के तहत शामिल है। अब कुल 8 व्यवस्था को इस नीति के तहत शामिल किए जाने की बात की जा रही है। प्रश्न 30, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी को। वाराणसी के पश्चात कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज एवं हरिद्वार का स्थान आता है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणा अशरफ अली। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था। यह भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी। प्रश्न 32, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से,
संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से तथा केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। प्रश्न 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, N.A. पालकीवाला। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रश्न 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आजीविका का अधिकार। प्रश्न 35, बिहार योजना पार्षद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजेंद्र यादव को। हाल ही में योजना एवं विकास तथा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को बिहार राज्य योजना परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। योजना परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। प्रश्न 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत विकल्पों को चयन करें। जब किसी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में जुड़ने पर इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 37, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। इन 4 महिला न्यायाधीशों में इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी तथा बी.वी. नागरत्ना हैं। प्रश्न 38, पंचायती राज के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और डी शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए ये, और पंचायती राज चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये ए और डी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों में शामिल नहीं है। प्रश्न 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। प्रश्न 40, राज्यों में राज्यपालों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में पद स्थापना स्थानांतरण कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न 41, रामसर स्थल से प्रमाणित आर्द्रभूमि सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर स्थल है। इसमें सबसे अधिक 8 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। बिहार में सिर्फ एक स्थल है जो कि कांवड़ ताल झील है और बेगूसराय जिले में स्थित है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टपक सिंचाई पद्धति।
प्रश्न 43, निम्नलिखित में एकमात्र राज्य कौन है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न 44, बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि काबरताल झील किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेगूसराय में। प्रश्न 45, महानंदा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी घाट बांग्लादेश में। प्रश्न 46, सोन नहर प्रणाली से निम्नलिखित में किस जिले को सिंचाई का लाभ नहीं प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवादा। बिहार में सोन नहर प्रणाली से दो नहरें निकाली गई हैं। एक पूर्वी सोन नहर प्रणाली, इसमें औरंगाबाद, अरवल तथा पटना को सिंचाई उपलब्ध होती है, और दूसरा पश्चिमी सोन नहर प्रणाली, इसमें रोहतास, कैमूर एवं बक्सर जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है। प्रश्न 47, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। प्रश्न 48, बिहार में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना एवं उनके स्थानों के सही जोड़े को चिन्हित कर सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारवाड़ जमुई। प्रश्न 49, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपालगंज और मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जिसमें सबसे अधिक 1021 गोपालगंज में तथा सबसे कम 876 मुंगेर में दर्ज किया गया है। प्रश्न 50, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवहर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 है। सबसे अधिक जनघनत्व शिवहर जिला में है 1880 तथा सबसे कम कैमूर जिला में है 466।